ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बात बीजेपी की बाड़ेबंदी की। बीजेपी की बाड़ेबंदी पर नेता प्रतिपक्ष कटारिया ने बयान दिया है। प्रशिक्षण शिविर वक्त की जरूरत है। गुलाब चंद कटारिया ने बात कही, कहा कि बाड़ेबंदी नहीं, प्रशिक्षण शिविर है और ये वक्त की जरूरत है। विधायक वोट देने की प्रक्रिया इससे समझेंगे। वहीं नरेंद्र सिंह तोमर, उन्होंने कहा, कटारिया ने कहा कि नरेंद्र सिंह तोमर पार्टी की रीति नीति भी भाजपा नेताओं को समझाएंगे। कांग्रेस बीजेपी से डरी हुई है, ये भी कहा गुलाब चंद कटारिया ने। क्या क्या रहने वाला है, बात करते हैं नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया से। कटारिया साहब, तैयारी क्या है? बाड़े बंद कर देंगे आज आप भी विधायकों को? देखो, बाड़ाबंदी करनी होती तो 2 तारीख को ही कर देते। बाड़ाबंदी का हमारा कोई प्रयोजन नहीं है, पर चूंकि ये चुनाव टेक्निकल चुनाव भी होता है, इसमें हर एक विधायक को वोट देने के तौर तरीकों को भी समझाना पड़ता है। और दूसरा यह है कि अगर सब एक जगह रहेंगे तो समझदारी होगी। कांग्रेस के जो नेता हैं वो एसीबी के दफ्तर पहुंच रहे हैं, परिवाद दे रहे हैं और आपकी पार्टी पर हाउस ट्रेडिंग के आरोप लगा रहे हैं। इन आरोपों में कितनी सच्चाई है? संपर्क तो आप साध ही रहे होंगे, कहीं वोट का जुगाड़ हुआ अभी तक? देखो, मैं सोचता हूं कि कांग्रेस की वही नीति है जो पहले भी यही महेश जी हैं जो एफआईआर दर्ज कराने के और बाद में उसी एफआईआर को खत्म करने के लिए फिर से प्रस्ताव लेगा। ये केवल और केवल अपने जो लोग हैं उन पर प्रेशर बनाने का प्रयास कर रहे हैं कि कोई उनकी टीम से खिसक न जाए। लाभ किस तरह से उठाएंगे? संपर्क किस तरह से साधा हुआ है? जब मोबाइल बंद है, संपर्क हो नहीं पा रहा है, तो आप कौन सी गणित लगा रहे हैं, कौन सी रणनीति बना रहे हैं? कैसे उनके किले में सेंध मारेंगे? बहुत मुश्किल है, और उनके किले में सेंध मारे बिना तो आपका दूसरा उम्मीदवार जीतना बहुत मुश्किल होगा। ऐसा मैं सोचता हूँ कि आखिर ये चुनाव 31 से शुरू हो गया और 31 से लेकर के यह सब स्थिति तो निरंतर चली रही है। बातचीतें भी आपस में हुई है, होती रही है। तो मैं सोचता हूं उनका जो विस्फोट बाहर प्रकट हो गया वो इस बात का इंडिकेशन तो है कि अंदर ही अंदर ज्वाला है गर्म। तो निश्चित रूप से, और फिर जिस प्रकार की स्थिति, ये सरकार का एक अंतिम पायदान का चुनाव है, तो मैं सोचता हूं वो किसी न किसी परिणाम पर पहुंचने वाला है अब की बार। और इसी कारण से वो भयभीत हैं, इसलिए 2 तारीख को बाड़ेबंदी करनी पड़ी और मुख्यमंत्री को भी जाकर कैंप में बैठना पड़ा। इससे बड़ा भय और क्या हो सकता है? बीजेपी की भी बाड़ेबंदी, अब बीजेपी विधायकों की बाड़ेबंदी, आज से विधायकों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है। रामलाल शर्मा, वासुदेव देवनानी बीजेपी दफ्तर पहुंच गए हैं। तो बाड़ेबंदी कह लीजिए या बीजेपी की भाषा में इसे प्रशिक्षण शिविर कह लीजिए। गुलाब चंद कटारिया कह रहे हैं कि वक्त की ज़रूरत है और नरेंद्र सिंह तोमर पार्टी की रीति नीति सिखाएंगे तमाम नेताओं को, बीजेपी विधायकों को। लेकिन बाड़ेबंदी का दौर जारी है। आज से विधायकों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है। रामलाल शर्मा, वासुदेव देवनानी बीजेपी दफ्तर पहुंचे हैं। बाबूलाल धायल मेरे सहयोगी हमारे साथ सीधा जुड़ गए हैं। बाबूलाल, बाड़ेबंदी या प्रशिक्षण शिविर, ठीक है, नाम अलग लेकिन काम एक ही है दोनों में। कौन कौन से नेता पहुंच रहे हैं इस प्रशिक्षण शिविर में, बाड़ेबंदी में? देखिए, बीजेपी के जो सभी 71 विधायक हैं वो यहाँ पर पार्टी कार्यालय पहुँचेंगे। उनमें वसुंधरा राजे भी होंगी, सतीश पूनिया भी होंगे, गुलाब चंद कटारिया भी होंगे, तो तमाम बड़े नेता भी होंगे। सारे के सारे जो विधायक हैं वो भी शामिल होंगे। 2 बसें जो है इस वक्त पार्टी कार्यालय आ गई हैं और विधायक जो है कुछ देर बाद में यहाँ से रवाना होंगे। लेकिन पहले पूरा कुनबा जुटेगा, फिर बातचीत होगी, उन्हें समझाया जाएगा कि हमें इस तरह से अगले 3-4 दिन गुजारने। मेरे साथ जबर सिंह सांकला है जो कि आसिम के विधायक हैं। क्या तैयारी करके आए? कितने दिन रुकने का प्लान है? पार्टी के आदेश के अनुसार जो प्रशिक्षण शिविर में हम लोगों को ले जा रहे हैं, लगभग 4 दिन की हमारी तैयारी है। हम शिविर में 4 दिन रहेंगे। जो नए नए विधायक है, जैसे मेरे जैसे हम लोग नए हैं, हम शौक से जाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हम सारा काम सीखे पार्टी के निर्देशानुसार, जो जैसा पार्टी का आदेश हो, पार्टी का आदेश के। कपड़े लाए होंगे, पूरी तैयारी करके आए? घर वालों को क्या बोल के आए? घर वालों को बोल के आए पार्टी का आदेश है, पार्टी के लिए जाना है। अच्छा, करेंगे क्या क्या बताया गया पार्टी की ओर से अब तक आपको? प्रशिक्षण शिविर के लिए बोला गया और प्रशिक्षण शिविर ही हमारी पार्टी में यही होता है और हमें काम सिखाया जाता है। जो नए विधायक है उनको पार्टी द्वारा काम सिखाया जाता है, उसी के लिए हम लोग जा रहे हैं। रामलाल शर्मा, क्या तैयारी है आपकी? बाड़ेबंदी है, ट्रेनिंग प्रोग्राम का नाम क्यों देती है बीजेपी आखिर?
देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक कैडर बेस्ड पार्टी है और विचार को लेकर काम करने वाली पार्टी है। हमारा धरातल तक हमारा संगठन है, संगठन की संरचना के काम हमारे चलते रहते हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी की विकास यात्रा जनसंघ से लेकर भाजपा, भाजपा से लेकर अब तक, और मोदी जी के 8 साल जो सुशासन के रूप में, इन तमाम मुद्दों की चर्चा हम इस अभ्यास वर्ग के दौरान करेंगे। अभ्यास वर्ग है, ये बताइएगा, बिना सेंधमारी की आपका गणित तो पूरा हो नहीं रहा है, जुगाड़ बैठा आपका कुछ, जो आपको 11 वोट चाहिए, कितने का आ गए आपके पास? देखिए, आने वाली 10 तारीख को जब मतदान होगा तब पता चलेगा। कांग्रेस और कांग्रेस को समर्थन देने वाले इंडिपेंडेंट विधायक भी इस बात की नाराजगी जाहिर कर चुके हैं कि क्या राजस्थान के अंदर कोई योग्य उम्मीदवार नहीं था या योग्य कार्यकर्ता नहीं था जिनको उम्मीदवार बनाया जा सकता था। कांग्रेस ने तीनों उम्मीदवार बाहर के लाके मैदान के अंदर उतारे हैं। वो अपने अंतरात्मा की अभिव्यक्ति मत के माध्यम से करेंगे। हमें पूरा विश्वास है कि दोनों सीटें भाजपा जीतेगी। हमारे साथ पूर्व मंत्री और कुंभलगढ़ के विधायक सुरेंद्र सिंह राठौड़ भी हैं, आप बने रहिए हमारे साथ। राठौड़ साहब, क्या तैयारी करके आए हैं, क्या खबर लाए? मेवाड़ से आ रहे हैं आप और वहीं पर कांग्रेस की बाड़ेबंदी है। आप स्वयं इससे अंदाज लगा सकते हैं कि 3 तारीख को ही उनको मेवाड़ की तरह पर आकर उसी होटल में गए हैं जहां पहले चिंतन किया था, और चिंतन के बाद में कितने कांग्रेस नेता चिंता करके बाहर चले गए हैं। और हम तो आज 6 तारीख को यहाँ मीटिंग में बुलाए हैं या आए हैं। हम 6 तारीख तो हमें कहीं बंद नहीं किया गया है, पार्टी की मीटिंग में आए, पार्टी से निर्देश को आगे करेंगे। लेकिन ये तय है इस बार कि इस बार यहाँ गहलोत साहब को मात खानी पड़ेगी। कैसे खाएंगे, कुछ है आपके पास जानकारी कि ऐसे मात खा जाएंगे? हमारे पास तो 41 के बाद 30 वोट तो हमारे पार्टी के हैं, उनके पास तो 30 वोट ही पार्टी के नहीं बच रहे हैं। अब निर्दलीय है, बीटीपी है, बाकी जो दल है वो सब अब 3.5 साल से इनसे उब गए हैं। वो चाह रहे हैं जल्दी जल्दी इनसे छुटकारा मिले। छुटकारा कहाँ मिलेगा? वो तो साथ जा रहे हैं, फ्लाइट में साथ में जा रहे हैं और रोज। आप तो एंजॉय करो 10 तारीख की, परिणाम आएगा तब सब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। अच्छा, रामलाल शर्मा, क्या लगता है, आज गुलाब चंद कटारिया जी ने बड़ा बयान दिया कि कांग्रेस के कई विधायक उनके राडार पर हैं। ये विधायक कौन है जो आपके रडार पर हैं? देखिए, राजस्थान की राजनीति आपने देखा होगा कि पिछले 3.5 साल के अंदर एसओजी का दुरुपयोग, पुलिस का दुरुपयोग, प्रशासन का दुरुपयोग, अधिकारियों का दुरुपयोग करने का काम कर रहे हैं। और लेकिन अंतरात्मा की अभिव्यक्ति मान्य विधायक निश्चित रूप से करेंगे, कांग्रेस के भी करेंगे, इंडिपेंडेंट भी करेंगे, अन्य पार्टियों के ताल्लुक रखने वाले विधायक भी करेंगे। और 10 तारीख को उत्साहजनक परिणाम राजस्थान की जनता को देखने को मिलेंगे। अच्छा, ये बताइएगा, आप कह रहे हैं कि अंतरात्मा की आवाज पर वोट करें, कई ट्रस्ट वोट के दौरान जिस तरह की स्थिति पैदा हो गई थी, बीजेपी के कुनबे में सेंध मारने की कोशिश हो गई थी, आप कितना सावचेत हैं कांग्रेस की इन गतिविधियों से? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के अंदर अगर अंतरकलह होता, अगर तनाव होता, तो हम भी 1 या 2 तारीख से बाड़ाबंदी की शुरुआत करते ना। हम हमारा अभ्यास वर्क कर रहे हैं, हमें कोई चिंता नहीं है। हमारे विधायक स्वतंत्र रूप से आ रहे हैं, सब संपर्क के अंदर है। इसलिए कुनबे में कलह कांग्रेस के है, भारतीय जनता पार्टी क्यों नहीं है? चलिए, रामलाल शर्मा दावा कर रहे हैं कि कुनबे में कलह कांग्रेस के खेमे में है और बीजेपी जो है पूरी तरह से सतर्क है, सावधान है, और वो जो एमएलएज हैं उनको सिखाएगी कि आखिर उनको वोट किस तरह से डालना है, सावधानी क्या क्या बरतनी है। ठीक है बाबूलाल, नजर आप बनाए रखिएगा, अपडेट आपसे लेते रहेंगे बीजेपी के इस प्रशिक्षण शिविर पर, बाड़ेबंदी पर। राज्यसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी की सांसद जसकौर मीणा ने कहा कि बीजेपी 2 सीटें जीतेगी, चाहे कांग्रेस कितनी भी बाड़ेबंदी करे। सांसद जसकौर मीणा ने कहा कि विधायकों के मन और भावना से पूछा जाए तो वे भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं, क्योंकि बीजेपी ने सुशासन दिया है और कुशल प्रशासन भी दिया है। सांसद जसकौर मीणा ने गहलोत सरकार पर बड़ा हमला बोलते हुए कहा कि करीब 4 साल के शासनकाल में केवल झूठ बोलने का काम किया है, इसलिए रूठने मनाने की जरूरत पड़ रही है। गहलोत सरकार ने प्रदेश के विकास के नाम पर ठगी, महिलाओं के साथ अत्याचार और बेरोजगारों के साथ धोखा किया है। देखिए, भारतीय प्रजातंत्र पर विश्वास जिनको है उसके हिसाब से ही काम चलेगा। ये जनता जनार्दन लोकतंत्र रूपी स्तंभ को बनाए हुए है। भारतीय जनता पार्टी निस्संदेह प्रजातांत्रिक व्यवस्था में ही काम करती है और हम पूरा उम्मीद है कि हम 2 सीटें जीतेंगे और जीत कर रहेंगे। बाड़ाबंदी करने की कांग्रेस की सदा की आदत है, करना चाहिए उनको। राज्यसभा चुनाव को लेकर बीजेपी और कांग्रेस एक दूसरे पर भारी पड़ने की कोशिशों में जुटे हैं। इस बीच नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने आज बड़ा बयान दिया है। कटारिया ने कहा कि कांग्रेस और उसके समर्थित कई विधायक बीजेपी के रडार पर हैं और उनसे संपर्क भी महीने भर से हो रहा है। उन्होंने तो यहां तक दावा किया कि इस बार बाड़ेबंदी में रहकर कांग्रेस और उसके समर्थित विधायक सरकार पर ही मार करेंगे। इस मुद्दे पर बात की हमारे संवाददाता बाबूलाल दहल ने कटारिया से खास बातचीत की। आइए आपको सुनाते हैं क्या कुछ कहा उन्होंने।
तो गुलाब चंद कटारिया ने जमकर निशाना साधा कांग्रेस पर। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। कोटा से खबर है, कोटा में बड़ा हादसा हुआ है। सीवरेज लाइन के निर्माण के दौरान बड़ा हादसा। बड़ी खबर इस वक्त की, खुदाई करते समय 2 मजदूर गड्ढे में गिर गए। दोनों मजदूरों को गड्ढे से बाहर निकाला गया। इलाज के दौरान एक की मौत हो गई है और एक मजदूर का इलाज जारी। बड़ी खबर इस वक्त की कोटा से। कोटा में बड़ा हादसा हुआ है। सीवरेज लाइन के निर्माण के दौरान यह हादसा हुआ है। खुदाई करते समय 2 मजदूर गड्ढे में गिर गए। एक मजदूर की मौत हो गई, एक की हालत गंभीर, इलाज जारी। योगेश मेरे सहयोगी कोटा से फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। योगेश, किस तरह यह हादसा हुआ, लापरवाही किसकी और घायल मजदूर की स्थिति फिलहाल कैसी? बिल्कुल सुमित, बताना चाहेंगे कि कोटा के काला तालाब ये इलाका है। स्टेशन इलाके में ये काला तालाब पड़ता है। यहाँ पर सीवरेज पाइपलाइन का काम चल रहा, सीवरेज का काम चल रहा था। इसी काम के दौरान जो मिट्टी ढहने की वजह से 2 मजदूर थे वो गड्ढे में गिर गए। जो स्थानीय निवासी हैं उनकी मदद से, लोगों की मदद से उन्हें बाहर निकाला गया और एक निजी चिकित्सालय पहुंचाया गया इलाज के लिए। दोनों घायलों की हालत उस वक्त गंभीर बनी हुई थी। उनमें से एक की इलाज के दौरान मौत हो गई है और दूसरे का जो निजी अस्पताल है वहां पर इलाज जारी है और हालत अभी उसकी भी गंभीर ही है, दूसरे की भी, लेकिन उसका भी इलाज जारी है। लेकिन एक की मौत जो है वो हो चुकी है और ये कोई पहली घटना नहीं है सुमित, क्योंकि जो कोटा है, कोटा में विकास कार्य चल रहे हैं और हर ओर जो सीवरेज के काम है वो चल रहे हैं और इस तरह की घटनाएं अमूमन लगभग हर शहर के कोने कोने से इस तरह की देखना तो घटनाएं मिलती हैं कि कभी कोई सीवरेज के गड्ढे में गिर जाता है, कभी गाय गिर जाती है, कभी कोई जानवर गिर जाता है, कभी बच्चे गिर जाते हैं। और आपको ये भी बता दें कि इसी इलाके में कुछ समय पूर्व सीवरेज का कार्य चलने की वजह से गड्ढे के अंदर 2 बच्चे गिर गए थे जिनकी भी मौत हो गई थी। ये घटना काफी पुरानी हो चुकी है, लेकिन ये घटना दूसरी इसी इलाके में हुई है जिसमें 2 मजदूर ही उस गड्ढे में गिर गए और उनमें से एक की मौत हो गई है। नगर निगम ने टेंडर दिए हुए हैं। कोटा नगर निगम उत्तर का ये इलाका पड़ता है, यहाँ पर टेंडर दिए हुए हैं, लेकिन जो निर्माण कंपनी है उनकी बड़ी लापरवाही रहती है क्योंकि वो लापरवाह तरीके से जो है वो खुदाई करते हैं और उसी लापरवाही का ये मुजाहरा देखने को मिला है कि यहाँ पर 2 मजदूरों की गड्ढे में गिरने से घायल हुए और उनमें से एक की मौत हो गई। इस तरह के जब कार्य किए जाते हैं योगेश, तो सुरक्षा के कुछ मानक तय किए जाते हैं, क्या उन मानकों को अनदेखा किया गया? बिल्कुल सुमित, ये बिल्कुल कहा जा सकता है कि उन मानकों की अनदेखी हुई है और लगातार हो रही है। शहर में हर जगह जो विकास कार्य चल रहे हैं ये अनदेखी हर जगह हो रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जब इस बारे में अधिकारियों से बात की जाती है तो बड़ी बड़ी बातें कर देते हैं, बड़े बड़े सपने दिखा देते हैं कि जब अगर शहर का विकास होना है तो कुछ तो कीमत शहर को चुकानी होगी। तो उसी विकास की कीमत जो है वो कोटा शहर चुका रहा है और उसी क्रम में ये हादसा हुआ है और ऐसे हादसे हर जगह होते हैं और जो ठेकेदार है वो कहीं ना कहीं लापरवाही बरतते हैं और उसी लापरवाही का हर्जाना भुगतना पड़ता है। नहीं योगेश, आप बता रहे हैं, आप अधिकारियों से आपने बात की तो कह रहे हैं कुछ कीमत चुकानी होगी। क्या मौतों की, जिंदगी की कीमत पर विकास होगा? किस तरह का बयान दे रहे हैं ये जिम्मेदार अधिकारी? देखिए, अधिकारियों का कहना इस तरीके का है कि जब विकास होता है तो लोगों को थोड़ी बहुत असुविधाएं होती हैं, लेकिन जो ठेकेदार है उनकी लापरवाहियों की वजह से जो है वो हादसे होते चले जा रहे हैं। कई जगह पर ऐसी लापरवाहियां हैं जो ठेकेदार की लापरवाहियों की वजह से बड़े हादसे सामने आए हैं। कई जगह ऐसे जहाँ एक्सीडेंट होते हैं, अगर बोरखेड़ा की बात करें तो बोरखेड़ा में भी निर्माण कार्य के दौरान कई हादसे सामने आ चुके हैं। शुक्रिया योगेश तमाम जानकारी के लिए। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। राज्यसभा के उम्मीदवार और वरिष्ठ कांग्रेसी नेता प्रमोद तिवारी आज नाथद्वारा पहुंचे। यहां स्थानीय न्यू कॉटेजे में मंदिर मंडल के मुख्य निष्पादन अधिकारी जितेंद्र कुमार ओझा, जगदीश सोनी और जिला प्रवक्ता दिनेश एम जोशी ने प्रमोद तिवारी की अगवानी की। प्रमोद तिवारी ने सपरिवार श्रीनाथ जी की ग्वाल झांकी के दर्शन किए, जिसके बाद मंदिर में परंपरानुसार उपरना उड़ाकर और श्री जी का प्रसाद भेंट कर उनका स्वागत किया गया। इसके बाद प्रमोद तिवारी ने वर्तमान परिस्थितियों, महंगाई, बेरोजगारी और सांप्रदायिक तनाव की घटनाओं के लिए केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहराते हुए बीजेपी पर जोरदार हमला किया।
कोटा के बीजेपी विधायक और प्रदेश महामंत्री मदन दिलावर ने एक वीडियो जारी कर एक बार फिर गहलोत सरकार पर हमला बोला है। वीडियो में दिलावर ने महारानी कॉलेज की छात्रा के साथ गुंडा तत्वों की ओर से की गई अश्लील हरकतों का हवाला देते हुए कहा कि सरकार बलात्कारियों और असामाजिक तत्वों को संरक्षण प्रदान कर रही है, तभी तो राजधानी में बच्चियों के साथ ऐसी हरकतें हो रही हैं, तो सोचो पूरे प्रदेश में क्या होता होगा। दिलावर ने अपने वीडियो में यह भी कहा कि सरकार और उसके नुमाइंदे होटल में आराम फरमा रहे हैं और बेटियां सड़कों पर असुरक्षित घूम रही हैं। सरकार के कारिंदों के कारनामे आप सुन रहे हो, किस प्रकार से छोटी छोटी बालिकाओं की हत्या की जा रही है और अपराधी बाहर घूम रहे हैं। और तो और महारानी कॉलेज जयपुर का, जिसका नाम पूरे राजस्थान में है, जहां की कॉलेज में पढ़ने वाली बच्ची हैं, कॉलेज के सामने आसपास आकर के गुंडे नग्न हो जाते कार में, अश्लील इशारे करते हैं। कई दिनों तक ये मामला चलता है। मजबूरी में वो बच्चियां वीडियो बना करके पुलिस को पेश करती है। पुलिस उन कारिंदों को केवल 107-151 में गिरफ्तार करती है। आखिर में हो क्या गया? ये क्या राजस्थान सरकार की लापरवाही नहीं है? और जब यहां जयपुर शहर में हो रहा है, वो महारानी कॉलेज की बच्चियों के साथ ये हो रहा है, तो राजस्थान भर में क्या हो रहा होगा? राजस्थान भर में तो बलात्कारियों को संरक्षण दे रहे कांग्रेस के लोग। मोदी सरकार के सफलतापूर्वक 8 साल पूरे होने पर महिला मोर्चा अनादरा मंडल की ओर से महासम्मेलन का आयोजन किया गया, जो आज हनुमान जी मंदिर पीथापुरा में आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम के जिला सह संयोजक एवं पूर्व युवा मोर्चा जिला उपाध्यक्ष दीपेंद्र सिंह देवड़ा ने कार्यक्रम का आयोजन किया। कार्यक्रम में केंद्र सरकार की योजनाओं को सीधे जनता को फायदा देना इसका प्रथम उद्देश्य बताया गया। वहीं सिरोही जिले में मेडिकल कॉलेज की सौगात देने पर भी पार्टी के पदाधिकारियों ने मोदी का धन्यवाद दिया। और आर्टिकल 35A हटाकर जो समस्या का निवारण किया है, इसलिए मैं मोदी जी को और पूरे इनके मंत्रिमंडल को बहुत बहुत धन्यवाद आभार व्यक्त करता हूं। इसलिए और हमारे जो भारत देश के अंदर 80 करोड़ लोगों को जो मोदी जी ने जो वैक्सीन लगाए हैं, फ्री वैक्सीन लगाए हैं कोरोना काल के अंदर, उसके लिए मैं मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद आभार व्यक्त करता हूं। इस कोरोना काल के अंदर मोदी जी ने जो गरीबों के लिए जो गरीब कल्याण योजना के तहत जो मुफ्त में अनाज दिया है और हमारे देश के आम गरीब की सुध ली है, उसके लिए मैं मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद आभार देता हूं। मैं भगवान से यही विनती करता हूं कि आगे भी मोदी जी यूं ही हमारे देश का नेतृत्व करता रहे और देश विश्व गुरु बने। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने एक सप्ताह के अंदर आज अपना दूसरा परिणाम घोषित किया और 12th आर्ट्स और वरिष्ठ उपाध्याय का नतीजा जारी कर दिया है। बोर्ड प्रशासक एलन मंत्री ने परिणाम जारी किया। हर बार की तरह इस बार भी नतीजों में छात्राओं ने बाजी मारी है और छात्रों से बेहतर परिणाम दिया है। बता दें कि कला वर्ग का कुल परिणाम 96.33% रहा, जिसमें छात्राओं का 97.21 तो छात्रों का 95.44% रहा। इसी तरह वरिष्ठ उपाध्याय के घोषित नतीजों में भी लड़कियों ने बाजी मारी है। वरिष्ठ उपाध्याय का कुल परिणाम 94.99% रहा, जिसमें लड़कियों का 96.51 और लड़कों का 93.37% रहा। बोर्ड अब अपने सबसे बड़े 10वीं के नतीजों को तैयार करने में जुट गया है और 20 जून से पहले उसे भी घोषित कर दिया जाएगा। 94.99% रहा। इसमें से 1804 छात्र तथा 1990 छात्राएं उत्तीर्ण हुए। छात्रों का उत्तीर्णता प्रतिशत 93.37 तथा छात्राओं का उत्तीर्णता प्रतिशत 96.51% रहा। नियमित परीक्षार्थी 3984 तथा स्वयंपाठी परीक्षार्थी 10 प्रविष्ट हुए। इनका उत्तीर्णता प्रतिशत रेगुलर का 95.08 और प्राइवेट का 60% रहा। यहाँ मैं आपको और बताना चाहूंगा कि पिछली बार के रिजल्ट की तुलना यदि की जाए तो पुराना 2019 जब नियमित परीक्षा हुई थी तब परीक्षा परिणाम आर्ट्स का एक फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। सभा की 4 सीटों